Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। सिंगल एंट्री चैप्टर में बड़े सम का सफर आगे बढ़ाते हुए आज के दिन का हमारा नेक्स्ट सम होगा एग्जांपल नंबर 35। पेज नंबर पहुंचना है आपको 254 पे और ये सम गुजरात यूनिवर्सिटी का है, 2014 में ऑलरेडी आ चुका है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे पर्सन्स जो होंगे वो अपने अकाउंट एज पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री से मेंटेन कर रहे होंगे। आपको करना है सिंगल एंट्री का डबल एंट्री में कन्वर्जन, यानी आपको आंसर मांगा होगा कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन द पर्टिकुलर फॉर्म और इन द पर्टिकुलर पर्सन्स बुक। तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 35। टेक्स्ट बुक, कैलकुलेटर और नोटबुक के साथ ज्वाइंट होना है। तो वो पेज पे आपको सम दिख जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 35, नाम है संजय एंड जयेंद्र। इंफॉर्मेशन दिया गया है कि संजय एंड जयेंद्र who were carrying on business in partnership and sharing profit or loss in proportion of their capital। भाई संजय एंड जयेंद्र दो पार्टनर है, वो एक फॉर्म चला रहा है और प्रॉफिट शेयरिंग उनके कैपिटल के रेशियो में बांट रहा है। नेक्स्ट लिखा है did not maintain their books of account properly, वो अपने books of account properly maintain नहीं कर रहे हैं। Following information was obtained from their incomplete records, नीचे की दी गई इंफॉर्मेशन उनके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से हमें मिली है। और अगर आप इंफॉर्मेशन को चेक करोगे टोटल 5 इंफॉर्मेशन आपको दिया है, जिसमें से पहला इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मांगा है, उन्होंने बता दिया है, तो हमें वो यहाँ पे अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए, उसमें आपको स्टेटमेंट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि रेडीमेड हमें क्वेश्चन में वो प्रोवाइड कर दिया है। सेकेंड इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो कैश ट्रांजेक्शन है। कैश भी लिखा है वर्ड ट्रांजेक्शन, पर वो है रेडीमेड कैश ही अकाउंट और उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। अगर आप देखोगे तो उसमें कैश ट्रांजेक्शन करके लायबिलिटी एसेट लिखा है, वो गलती से छप गया है। एक्चुअली कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, उसमें लायबिलिटी एसेट कभी होता ही नहीं है, गलती से उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैश अकाउंट अगर उन्होंने बना के दिया है, हमने प्रिपेयर किए हुए अकाउंट में कैश नहीं आया है। नेक्स्ट थर्ड इंफॉर्मेशन है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ईयर। वो ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसके हमें 2 इफेक्ट देनी होगी। एंड नंबर 4 है बैलेंस एज ऑन 31/12/2017, 31/12 को खत्म होने वाले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। अगर कोई भी क्लोजिंग बैलेंस है ना, उसकी फर्स्ट इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में और वो 31/12/2017 को कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में हमें बताया है अदर इंफॉर्मेशन करके 4 अलग अलग एडजस्टमेंट, और हम एडजस्टमेंट के लास्ट में इफेक्ट देंगे। फिर लास्ट में फाइनल आंसर क्या मांगा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमें सिर्फ ये 3 अकाउंट मांगे हैं, तो उसके अलावा सिंगल एंट्री के टोटल अलग 6 अकाउंट बनते हैं, पर उसमें से हमने स्टेटमेंट नहीं बनाया, कैश नहीं बनाया। कौन से अकाउंट बनाए? बीआर, डेटर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर। ये 3 के अलावा ये 4 अकाउंट क्यों बनाए? लास्ट में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा जो हमें ये अकाउंट पे से पता चलेगा, अभी से पता नहीं होगा कि क्या मिसिंग है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सिंगल एंट्री का डबल एंट्री में कन्वर्जन है। हर एक चीज जो हर एक बैलेंस है उसकी 2 जगह पे इफेक्ट आएगी। सबसे पहला नंबर 1 असेट एंड लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की एक इफेक्ट कहाँ पे? स्टेटमेंट में। दूसरी कहाँ पे देंगे? व्हाटएवर द अकाउंट वी हैव प्रिपेयर्ड। फर्स्ट इफेक्ट स्टेटमेंट, दूसरी इफेक्ट अकाउंट में। चलिए तो स्टेटमेंट की लायबिलिटी साइड से हम शुरू कर रहे हैं। पहला बैलेंस है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का ओपनिंग है, हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, देखो यहाँ है, और क्रेडिटर के अकाउंट में उसका ओपनिंग क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके वैल्यू ₹1 लाख, ये लिखा मैंने क्रेडिटर का ओपनिंग। और बैलेंस के लिए रूल क्या है? डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट। अगर आप भूल जाओ तो ये रूल्स आपको याद करवा देंगे। सेकंड बिल्स पेबल का ओपनिंग दिया है, बिल्स पेबल अकाउंट भी हमने बनाया है। बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर की क्रेडिटर की तरह 25,000।
आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका लायबिलिटी होता है, वहां पे लायबिलिटी साइड स्टेटमेंट में है, पर उसका दूसरा इफेक्ट होगा ये, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, पीएनएल में इसका फॉर्मेट आएगा डेबिट साइड। क्या फॉर्मेट है देखो, एक होता है सैलरी का आपका खर्चा, नो डाउट उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस करता है, पर कौन सा आउटस्टैंडिंग प्लस करता है, क्लोजिंग, क्लोजिंग प्लस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस, ये कौन सा वाला है सैलरी का, ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग क्या करना है हमें, माइनस। देखो यहाँ से 2500 माइनस किए डेबिट साइड से, इफेक्ट कौन सा दिया, क्रेडिट, वहां पे भी कौन सी साइड लिखा है, लायबिलिटी साइड, तो बैलेंस का डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट है कैपिटल, संजय एंड जयेंद्र दो पार्टनर के नाम करके लिखे हैं, हमें टोटल 2,50,000 कैपिटल कहाँ लिखोगे, तो फाइनल बैलेंस शीट में आएगा ओपनिंग कैपिटल से शुरुआत होगी, ओपनिंग कैपिटल इनर कॉलम 2,50,000, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी साइड पूरी हुई, अब जाते हैं असेट साइड, और सबसे पहले मुझे तो दो फिक्स असेट दिख रही है, ओपनिंग कैपिटल की तरह असेट का भी अलग से अकाउंट नहीं होता, उसको हम फाइनल बैलेंस शीट में नोट डाउन करेंगे, बट इनर कॉलम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और थोड़ी सी लाइन छोड़ के मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 50,000, मशीनरी का वैल्यू है 1,00,000। ड्यूरिंग द ईयर उसका परचेस एंड डेप्रिसिएशन वगैरह होगा, तो 2-3 लाइन छोड़ के आपको लिखना है। चलिए फिर उसके बाद मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाई दिया स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की स्पेशल जगह कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कितना है 95,000। अच्छा यहाँ पे डेबिट, वहां पे असेट साइड, डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डेटर लिखा है, पर डेटर का आउटसाइडर का बैलेंस नहीं लिखेंगे, इनर कॉलम बेटर रिजर्व माइनर करने से पहले वाला बैलेंस लिखेंगे, और डेटर का ओपनिंग, डेटर अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड, क्या लिखेंगे वहां पे, टू बैलेंस नोट डाउन 87,500, एंड जो बीडीआर है उसका क्या होगा, उसका पीएनएल में फुल फॉर्मेट बनेगा टाट का, बीडी प्लस बीडीआर माइनस बीडीआर, टाट। टाट कैसे आएगा, टी ए टी। अच्छा ये कौन सा है, बीडीआर, ये होगा ट्रायल बैलेंस शीट का, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है, माइनस करना होगा हमें 1250। अच्छा पीएनएल में से माइनस किया, इफेक्ट कौन सा दिया, क्रेडिट, वहां पे भी असेट साइड से माइनस किया, इफेक्ट कौन सा दिया, क्रेडिट इफेक्ट, क्योंकि असेट साइड डेबिट होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है, डीआर अकाउंट में कौन सी साइड लिखो, डेबिट साइड, कितना बैलेंस है 30,000। एंड एट द लास्ट में आपको बताया गया है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का ओपनिंग है, हमने तो कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया नहीं है, पर अच्छा सेकंड इंफॉर्मेशन में उन्होंने बनाया है, अगर आप चेक करने जाओगे तो सेकंड जो है कैश अकाउंट में उसका ओपनिंग बैलेंस करके यही बैलेंस नोट डाउन होगा, तो क्रॉस हमने एंट्री देने की जरूरत नहीं है। देखते ही देखते फर्स्ट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं हमारी सेकंड इफेक्ट के ऊपर, नंबर 2, जो कि लिखा है कैश ट्रांजैक्शन पर है, रेडीमेड कैश अकाउंट। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों कि कैश अकाउंट में लायबिलिटी असेट लिखा है, वो उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस करके लिखा है 16,250, उसका इफेक्ट स्टेटमेंट में आ गया। अब देखो कैश ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन का डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट नहीं होता, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका दो इफेक्ट, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट। मैं बोल रहा हूँ इफेक्ट, जरूरी नहीं है कि हम डेबिट साइड ही लिखें, जरूरी नहीं कि हम क्रेडिट साइड ही लिखें, इफेक्ट डेबिट या एक क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए। और उन्होंने कैश आया होगा या कैश गया होगा, उन्होंने डेबिट कर लिया है, उन्होंने क्रेडिट कर लिया है। अगर उन्होंने डेबिट किया है अब हम क्रेडिट करेंगे, अगर उन्होंने क्रेडिट किया है तो हम कहीं ना कहीं डेबिट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो डेबिट साइड लिखा है वो चीज़ों को हम कहीं ना कहीं क्रेडिट कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर लिखा है कैश अकाउंट की डेबिट साइड डेटर अकाउंट, तो हम डेटर अकाउंट में अपोजिट एंट्री के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, ट्रांजैक्शन है डेटर के पास से पैसे मिले और वैल्यू रुपीस 1,93,750, आई थिंक ये वैल्यू है। हाँ चलो आगे बढ़ रहे हैं।
फिर उसके बाद सेकंड उसी के जैसा है, लिखा है यस बिल्स रिसीवेबल करके लिखा है। तो हमें कहाँ जाना है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट साइड, एक इफेक्ट डेबिट दूसरा क्रेडिट, लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और दिया का है 42,500। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन लिखा है 15% राम लोन्स अकाउंट, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजेक्शन। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में राम लोन लिखा है, अगर लोन लोगे तो पैसे आएंगे, पैसे आ रहे हैं, दूसरा डेबिट क्रेडिट इफेक्ट कहाँ पे दोगे? क्योंकि वहां पे डेबिट हो चुका है। क्रेडिट आप करोगे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये जो लोन होता है अपने लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड ऐसा 15% राम्स लोन करके लिख दोगे और डेट है उसका 1717 और साथ में वैल्यू है 50,000। अब बाहर क्यों नहीं लिखा? हिडन एडजस्टमेंट, कभी कोई बताने नहीं आएगा कि इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, कहीं कोई एडजस्टमेंट होगा ही नहीं, खुद समझना है। हिडन एडजस्टमेंट गुजराती में बोले तो छुपा हवालो, गुप्त हवालो। तो अब ये हिडन एडजस्टमेंट है, उसका इफेक्ट हम लास्ट में देंगे। याद करके जब लोन का क्लोज करने की ये बारी आएगी तब इंटरेस्ट इस पे काउंट हो जाएगा। अभी के लिए नेक्स्ट आगे बढ़े तो कैश सेल है। कैश सेल वहां पे डेबिट, क्रेडिट कहाँ करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में स्पेशल चला, कैश होता है कैश और क्रेडिट, तो ये वाला कैश है। दो तरह के सेल, इसमें से ये कैश आ गया। डेबिट साइड ऑफ जो कैश अकाउंट है वो ओवर हो चुका है। अब जाते हैं कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड उन्होंने क्रेडिट किया है, अब हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे? डेबिट। पहला ट्रांजैक्शन लिखा है सैलरी अकाउंट, सैलरी यानी खर्चा, खर्चा कहाँ लिखोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, क्या लिखेंगे? 55,000। आगे बढ़े। नेक्स्ट वन लिखा है वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट कहाँ बताएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये लिखा मैंने वेजेस, वेजेस का रुपीस है 45,000। अच्छा मैं बाहर नहीं लिख रहा हूँ वेजेस, रीजन एक ही है, इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस का, जो हमें लास्ट में पता चलेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा पूरा सब तो आप पहले बाहर लिखोगे, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल अकाउंट। अब बिल्स पेएबल वहां पे क्रेडिट किया है, तो हमें बिल्स पेएबल अकाउंट कौन से साइड इसका एंट्री देना होगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, वैल्यू रुपीस 15,000, राइट? वहां पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। सेम इसके जैसा क्रेडिटर अकाउंट करके लिखा है, वहां पे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर को पैसे दोगे, लेके जा रहा है क्रेडिटर, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड, टू कैश अकाउंट, वैल्यू रुपीस 60,000। तो ये देखते ही देखते हमारे कैश ट्रांजैक्शंस की आगे बढ़ रहे हैं एंट्री। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस करके कोई भी खर्चे करोगे कैश जाएगा, कहाँ दोगे? दूसरा एंट्री, आइदर पीएनएल आइदर ट्रेडिंग। ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दे पीएनएल में, ये लिखा हमने ऑफिस एक्सपेंसेस करके वैल्यू रुपीस 7500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है मशीनरी। अच्छा मशीनरी कैश अकाउंट क्रेडिट साइड लिखा है, यानी मशीनरी आपने परचेस किया होगा। क्या समझना है इसको? मशीनरी परचेस करोगे, मशीनरी आएगी, क्या जाएगा आपके पास से? कैश। अच्छा सेम मशीनरी अगर कैश अकाउंट डेबिट साइड लिखा होता तो क्या समझते? तो आपने मशीन सेल किया है, क्योंकि सेल करोगे पैसे आएंगे और मशीन जाएगा। तो ये आपको खुद समझना है, वहां पे क्रेडिट हुआ है, अब डेबिट इफेक्ट कहाँ दोगे? मशीनरी का कोई अकाउंट है नहीं, तो वो जाएगा बैलेंस शीट में। पर मैं यहाँ पे मशीनरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ परचेस, क्योंकि मशीनरी ऑलरेडी लिखा हुआ है। कौन सी तारीख को परचेस किया? 1717 को परचेस किया 50,000 का। ओपनिंग में वो प्लस करोगे, आपके पास 1,50,000 आंसर है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखा है परचेस, परचेस का मतलब कैश परचेस। हाँ कैश परचेस की स्पेशल जगह ट्रेडिंग में परचेस दो होते हैं, कैश क्रेडिट, ये वाला कैश है 95,000। आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद लिखा है ड्राइंग, ड्राइंग यानी उपाड़, और वहां पे 30,000 करके है 60,000, दोनों पार्टनर ने ड्राइंग किया है। ड्राइंग की स्पेशल जगह कहाँ है? ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग क्या करते हैं हम? माइनस। चलो 60,000 ओपनिंग में से लास्ट में प्लस करेंगे। अच्छा यहाँ लायबिलिटी से प्लस आपने माइनस किया, इफेक्ट आपने डेबिट दिया, वहां पे कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड लिखा है। आगे बढ़े। लास्ट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश,
कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग कहाँ लिखते हो? बैलेंस शीट में। तो कैश अकाउंट का क्लोजिंग असेट साइड सबसे लास्ट में ये लिखा मैंने कैश बैलेंस, वैल्यू रुपीज 15,000। अब देखो आधा सम इस तरीके से हमारा कंप्लीट पूरा हो रहा है। बोर्ड पे से अगर मैं जो बोल रहा हूँ आप आराम से उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस, अदर ट्रांजैक्शन एंड एडजस्टमेंट की इफेक्ट देनी है। चलो मैं एक एक ट्रांजैक्शन बोला है, मैंने एक एक ट्रांजैक्शन नोट डाउन किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह लग रहा है तो आप वीडियो लेक्चर पॉज करके पहले उतना नोट डाउन कर लो और फिर उसके बाद उसको चेक कर लो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन नंबर 3। ये तो सब अब तक तो एक एक एंट्री देते थे, मतलब एक स्टेटमेंट में हो चुका था, दूसरा एंट्री हमने दिया। कैश में क्या किया, एक एंट्री अंदर डेबिट या क्रेडिट था, दूसरा हमने दिया। पर अब नंबर 3 ऐसा है जहां पे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसका हमें डेबिट इफेक्ट भी देना है और क्रेडिट इफेक्ट भी देना है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहला है डिस्काउंट अलाउड। उसका डेबिट इफेक्ट कहाँ होगा? डिस्काउंट अलाउड अपने लिए लॉस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड उसका फर्स्ट एंट्री होगा। देखते जाओ यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड। चलो डिस्काउंट अलाउड का वैल्यू है हमारे पास 1250। टिक मार्क कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और दूसरा उसका क्रेडिट इफेक्ट देंगे डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हो या बेटर हो, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड एंट्री जाएगा। ये आप देख सकते हो कि दोनों मैंने एंट्री इस तरीके से किया है, एक इफेक्ट डेबिट, एक इफेक्ट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इसके जैसा डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, वो क्रेडिट होगा, पर डेबिट इफेक्ट कहाँ दोगे? डेबिट इफेक्ट देंगे हम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड करके इसका वैल्यू है 2500। और सेकेंड एंट्री पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड, वैल्यू रुपीज 2500। इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने डेबिट या क्रेडिट कर लिया। मैं जहाँ पे दो जगह पे टिक मार्क किया है वहां से आप साथ में कॉपी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न दो जगह पे पोस्टिंग होगी। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट रेगुलर है, कितना है सेल्स रिटर्न, यहाँ से माइनस कर दे 2500। यहाँ से माइनस किया, इफेक्ट कौन सा दिया? डेबिट। क्रेडिट इफेक्ट कहाँ दोगे? डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। कितना? 2500। तो एक इफेक्ट डेबिट, दूसरा क्रेडिट। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने डेबिट साइड ही लिखो, आप क्रेडिट साइड से माइनस करोगे, उल्टा डेबिट इफेक्ट ही होगा इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न वो उसका कनेक्शन क्रेडिटर के साथ है। हमने उसके पास से परचेज किया और हमने उसको लौटाया तो गुड्स जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? क्रेडिटर। ये लिखा हमने परचेज रिटर्न, वैल्यू रुपीज 1250। सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ डेबिट साइड 1250 करके इफेक्ट। देखो लास्ट दो टिक मार्क आपको दिख जाएंगे जहां से मैंने आपको लिखा है। तो ये हो गए हमारे 4 ऐसे ट्रांजैक्शन जिसकी दो पोस्टिंग दो जगह पे एंट्री बाकी थी, डेबिट या क्रेडिट, वो हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 वो अपना क्लोजिंग बैलेंस है। और जब आपको क्लोजिंग बैलेंस का इफेक्ट देना हो, ऑलवेज पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में दो। क्योंकि होता क्या है, अगर डेटर क्रेडिट या क्लोजिंग है ना तो आप वो अकाउंट में तो लिख देते हो, पर बैलेंस शीट में लिखना रह जाता है। इसकी वजह से बैलेंस शीट का आंसर नहीं आता। तो कोई भी क्लोजिंग हो, पहला इफेक्ट कहाँ दोगे? बैलेंस शीट में। चलो उसके लिए हमें पहला क्लोजिंग दिया गया है स्टॉक। स्टॉक हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा, पर पहले कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड? असेट साइड। कैश के साथ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। हाँ, वैल्यू रुपीज 1,25,000। और 125 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 1,25,000 करके लिख दिया। नेक्स्ट वन है वो है बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग। बिल्स रिसीवेबल भी यही पे आएगा बच्चों, असेट साइड बिल्स रिसीवेबल। हाउ मच बैलेंस बिल्स रिसीवेबल? वैल्यू रुपीज 15,000। और उसका अकाउंट हमारे पास है, ये रहा दिया अकाउंट। क्लोजिंग क्रेडिट होता है क्योंकि ओपनिंग डेबिट था। कितने लिखोगे? 15,000। आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद उससे अपोजिट बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सी साइड लिखो? लायबिलिटी साइड।
ये लिखा मैंने बिल्स पेबल का क्लोजिंग। चलिए बिल्स पेबल का क्लोजिंग हमारे पास है 45,000। सेकेंड इफेक्ट 45,000, उसके अकाउंट में सबसे लास्ट में डेबिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 45,000, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर अपने लिए असेट है, लिख दूं असेट साइड, हाँ ये लिखा मैंने डेटर वैल्यू रुपीस 1,15,000। बाहर नहीं लिखा, उसका रीजन क्या है, एडजस्टमेंट, बैड डेट या बैड डेट रिजर्व करके इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है। पर क्योंकि क्लोजिंग है तो हम उसको डेटर अकाउंट में तो नोट डाउन करेंगे। डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में इसका क्लोजिंग 1,15,000, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद है क्रेडिटर का क्लोजिंग। सबसे पहले लायबिलिटी साइड ये लिखा क्रेडिटर वैल्यू रुपीस 65,000। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर अकाउंट में सबसे लास्ट में डेबिट साइड 65,000 करके बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिख देना है। तो ये देखो जो भी क्लोजिंग था 4 या 5 चीजें, एक इफेक्ट मैंने बैलेंस शीट में दिया, दूसरा उसका पर्टिकुलर अकाउंट में। तो अब सूट देखते ही देखते हमने सारे जो 1 से 4 ट्रांजैक्शंस थे अंदर जो हेडिंग्स है उसका काम हमने कर दिया है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की, और जो भी मैं वर्कआउट करूंगा पूरे सिंगल एंट्री में एडजस्टमेंट आपको ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि ये काम तो आप कर लोगे। और सबसे ज्यादा डेंजरस और इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग करना, कि अकाउंट बंद कैसे होते हैं और मिसिंग वैल्यू क्या है। तो अब हम पहले एडजस्टमेंट को ले रहे हैं, और सबसे पहला एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 10%। ये मशीनरी पे डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। तो उसके लिए देखो यहाँ से मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, और 10% उन्होंने बोला है। ओपनिंग बैलेंस पे कैसे होगा, अगर आप चाहो तो अलग से नोट भी प्रिपेयर कर सकते हो, पर बोर्ड पे मेरे पास जगह है तो मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। ओपनिंग में 1 लाख पे 10% पूरे साल का यानी 10,000, और जो परचेस किया हुआ है 50,000 उस पे 10% तो है, पर पूरे साल का नहीं। एक साथ को परचेस किया है, एक साथ के 31/12 तक ये ईयर है। काउंट करो तो जरा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीने का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन टाइम पीरियड के हिसाब से होता है। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 6 / 12, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा आई थिंक 2500, और जैसे माइनस करोगे 137,500 आपका बाहर का आंसर आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इस तरीके से काउंट किया। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, और ड्यूरिंग द ईयर उसमें कोई चेंज नहीं है, तो सीधा जो ओपनिंग था वही लैंड एंड बिल्डिंग का क्लोजिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी बाहर लिख देना जरूरी है। अब सेकेंड इफेक्ट, असेट साइड से माइनस किया, इफेक्ट आपने क्रेडिट दिया, तो डेबिट इफेक्ट कहाँ दोगे एडजस्टमेंट का, डेप्रिसिएशन आएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। चलिए मशीनरी पे डेप्रिसिएशन हमने काउंट किया, वैल्यू रुपीस 10,000 प्लस 2,500, टोटल 12,500, कुछ इस तरीके से। ब्लू पेन से लिखा है तो आपको एडजस्टमेंट आराम से दिख जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड रिजर्व ऑन डाउटफुल डेट 2% ऑन डेटर। प्रोवाइड रिजर्व यानी बैड डेट रिजर्व रखना है, किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। चलो डेटर के ऊपर बीडीआर रखेंगे यानी माइनस करना है, 2% इसके निकालने जरूरी हो जाएंगे। चलो देखते हैं 2% क्या होगा। बैड डेट रिजर्व 2% माइनस करोगे, यहाँ से 2300 आंसर आएगा, और जैसे माइनस करके बाहर वैल्यू लिखोगे आपके पास आंसर आएगा 1,12,700। सेकेंड इफेक्ट, बीडीआर का स्पेशल जगह टाट का फॉर्मेट, ये रहा बीडीआर, एक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ट्रायल बैलेंस शीट का, ये बीडीआर है एडजस्टमेंट का, तो 2300 यहाँ पे भी लिख दे। अब कोई और एडजस्टमेंट है नहीं, तो 2300 में 1250 माइनस करने के बाद आपको इसका भी बाहर का आंसर मिल जाएगा, और वो आएगा 1050, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। थर्ड एडजस्टमेंट पे जाता है कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट काउंट करना है 10%, तो इंटरेस्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हाँ ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट उसमें प्लस 10% यानी 25,000 यहाँ से प्लस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट वो भी पीएनएल अकाउंट डेबिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट तो डेबिट पीएनएल में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैल्यू रुपीस 25,000। आगे बढ़े।
नेक्स्ट वन लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 2200 अब आउटस्टैंडिंग वेजेस या सैलरी है, पहले तो वो अपना क्या कहलाता है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस अलग से नोट डाउन कर लेते हैं 2200 एंड 1250। ठीक है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दोगे, आउटस्टैंडिंग में सेकेंड इफेक्ट ये रहा पीएनएल में फॉर्मेट, सैलरी में आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग हो तो क्या करना है प्लस, ये देखो यहाँ पे 2200 मैंने प्लस किए, राइट। अब इसको प्लस माइनस करके बाहर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसका आंसर आपको बाहर मिलेगा 54,700। चलो आगे बढ़ रहे हैं। फिर वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में प्लस कर दे आउटस्टैंडिंग 1250, तो आंसर आएगा 46250। इस तरीके से कुछ आंसर आएगा, राइट। क्लियर। तो अब चार एडजस्टमेंट जो अंदर दिए थे वो खत्म हो गए, पर हमें पता है कि हिडन एडजस्टमेंट है लोन के ऊपर। अगर आप ये भूल जाओगे तो लास्ट में फाइनल आंसर टैली करने में दिक्कत होगी। कोई बताने नहीं आने वाला, पर लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, और इंटरेस्ट के लिए इसमें इंटरेस्ट प्लस कर दे लोन का इंटरेस्ट, हाँ 50,000 की वैल्यू है लोन का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, टाइम पीरियड एक साथ है, कितने मंथ का इंटरेस्ट होगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और वो आएगा 3750। तो 3750 ऐड करेंगे 53,750 यहाँ पे आंसर आएगा। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और राम्स लोन। चलो कितना इंटरेस्ट है 3750, इस तरीके से। ओके, तो सारे एडजस्टमेंट के साथ हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमें अकाउंट बंद करने जाना है। सबसे पहले अकाउंट क्लोज करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और उसके लिए उसके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, चेक कर सकते हो आप 57,500 टोटल आएगा, वो टोटल आप यहाँ पे रखो। और अगर चेक करोगे तो 27,500 यहाँ पे मिसिंग आएगा। कई लोगों को नहीं पता होता कि ये मिसिंग चीजें क्या है, उसके लिए आपके अकाउंट में मास्टरी होना जरूरी है। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ऑलरेडी है, कैश ऑलरेडी है, बीआर का कनेक्शन डेटर के साथ है, एक जो एंट्री मिसिंग है, जनरली इसमें 4 ही एंट्री होती है, तो बीआर एक्सेप्ट वाला एंट्री नहीं आया। जब आप अपना बीआर डेटर को लिखोगे वो एक्सेप्ट करेगा, हमें लौटाएगा बीआर आ रहा है, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यानी ये जो मिसिंग वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड बीआर अकाउंट करके 27,500। अब ये अकाउंट भी बंद करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, 3,40,000 ये टोटल आएगा। 340 यहाँ पे रखने के बाद यहाँ जो मिसिंग वैल्यू होगा वो है अपने पास 252,500। अब ये भी क्या है, कई लोगों को पता नहीं चलता। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, कैश दिया है, तो ये मिसिंग है क्रेडिट साइड, पता चलना चाहिए, क्योंकि डेबिट साइड आइदर ओपनिंग आइदर क्रेडिट साइड, दोनों में से एक मिसिंग हो सकता है। सेकेंड इफेक्ट साथ में दो, बाद में भूल जाते हो। क्रेडिट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में 252,500, उसमें जोड़ोगे 352,500 आंसर आएगा, और बाहर जाएगा आई थिंक 3,50,000, और इसको मैं अगर इसमें प्लस भी कर दूं तो 4,75,000 इसका टोटल आएगा, जो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, अभी से रख दिया, देख लो। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल क्लोज करेंगे, यहाँ पे 60,000 आ रहा है, और 60,000 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो फिर उसके बाद जो मिसिंग आएगा वो 35,000 होगा, और 35,000 क्या मिसिंग है कई लोगों को पता नहीं चलता। बिल्स पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, कैश दिया है, तो बिल्स पेएबल का कनेक्शन भी क्रेडिटर के साथ होता है, ये जो मिसिंग है वो जाएगा सीधा क्रेडिटर अकाउंट में, और क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट, और वैल्यू ₹35,000। अब क्रेडिटर अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, अब उसको भी बंद कर सकते हैं, उसका टोटल आएगा 163,750, 163,750, और जो मिसिंग वैल्यू है वो 63,750 आंसर आ रहा है। अब भी आप चेक कर सकते हो कि ये मिसिंग वैल्यू क्या है, कैश दिया है, क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग दिया है, तो ये मिसिंग हुआ क्रेडिट
चलो क्रेडिट परचेज यानी ट्रेडिंग में इसका पोस्टिंग होगा 63,750। इन दोनों को प्लस करके इसको बाहर करके आंसर बाहर लिख सकते हैं 157,500 आंसर आएगा आपका। और अब अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल में से ये सब कुछ माइनस करोगे तो डिफरेंस में आपको 2 जीपी ग्रोस प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए जीपी कितना आएगा, उसका वैल्यू आएगा आपके पास 176,250 और 176,250 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे पीएनएल अकाउंट में, उसमें आप 2500 जोड़ दो तो आपका पीएनएल का टोटल आएगा 178,750। और अगर मैं उस टोटल को यहाँ पे रखूं तो मुझे मेरा डिफरेंस में नेट प्रॉफिट का आंसर मिलेगा और नेट प्रॉफिट का आंसर आपके पास आएगा 73,000। आप आंसर में ये सब कुछ चेक कर सकते हो कि ये आंसर आएगा कि नहीं। अब नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में यहाँ पे प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट। चलो नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लस कर देते हैं 73,000। अब इन सब का ये दोनों का ऐड करके ड्राइंग माइनस करके बाहर का वैल्यू आपको लिखना है बैलेंस शीट में 2,88,000 इसका बैलेंस आएगा। अब अगर बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो समझो सम करें, और ये टोटल कभी भी इक्वल नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो ही टोटल नहीं आएगा। यहाँ पे अभी टोटल आ रहा है 4,55,200, बोथ द साइड यही टोटल आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा अगर बैलेंस शीट में टोटल मैच हो जाता है तो समझ लेना है बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, यानी कि पूरा आंसर सही। पेपर चेक कर 1 मार्क्स नहीं काट सकता। तो बच्चों आज के लेक्चर में कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं था, एक पार्टनरशिप अपने अकाउंट सिंगल एंट्री से मेंटेन कर रहा था और उसकी बुक में हमने फाइनल अकाउंट मेंशन किए। साथ में होमवर्क पे आप सम नंबर 14 कर लोगे और सिंगल एंट्री पे अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर का बच्चों यहीं तक रखते हैं। आराम से वीडियो लेक्चर पोस्ट करके ये पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में सिंगल एंट्री में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.